चैप्टर 9 में आज का टॉपिक है दोस्तों बर्नर का उप सहसंयोजकता का सिद्धांत है ना। बर्नर के उप सहसंयोजी सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया दोस्तों उसको अपन आज समझेंगे। और दोस्तों ये जो सन रहता है ना, सन रहता है दोस्तों, ये सन जो याद करना है, हो सकता है आपकी बुक्स में थोड़ा सा दूसरा दिया हो, कुछ दोस्तों बिल्कुल करेक्ट रहता है। जैसे यहाँ पर 1893 दोस्तों दिया हुआ है, तो क्लियर है। कुछ सन जो होते हैं थोड़ा सा इधर उधर, एक वर्ष इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। तो इन सनों को दोस्तों आप लोगों को याद कर लेना है। कुछ थ्योरी में सन लिखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बर्नर का उप सहसंयोजी सिद्धांत। और इस सिद्धांत को आपको अच्छे से समझना है। थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको विधिवत समझ में आ जाए, तभी दोस्तों आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि बर्नर का संयोजकता सिद्धांत है क्या चीज, आखिर में उन्होंने बताया क्या। तो विथ एग्जाम्पल पूरा चर्चा करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अल्फ्रेड बर्नर ने उप सहसंयोजकता का प्रतिपादन सन 1893 ईस्वी में किया। मतलब दोस्तों उप सहसंयोजकता का सिद्धांत बर्नर ने किया दोस्तों कब, तो 1893 में किया, ठीक है ना। कब किया दोस्तों, 1893 में। बर्नर के उप सहसंयोजकता का सिद्धांत बर्नर ने किया दोस्तों, और कब किया, 1893 में। दोस्तों याद रखिएगा कि इन्होंने उप सहसंयोजकता का सिद्धांत अल्फ्रेड बर्नर ने किया, जिसके आधार पर दोस्तों उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि दोस्तों 1893 में उन्होंने खोज की, है ना, और इसी के आधार पर दोस्तों उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर दोस्तों, इसको याद करना है, ठीक है। आपको पेपर में नहीं लिखना है नोबेल पुरस्कार, ना तो पूछा जाएगा आपसे। देखते हैं दोस्तों इनकी कौन कौन सी अभिग्रहित हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अभिग्रहित हैं। पहला नंबर, धातुओं की दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। अभी दोस्तों एक बार पूरा नियम को पढ़ते हैं, फिर डायग्राम बनाकर मतलब यौगिक का संरचना बनाकर पूरा समझाएंगे दोस्तों किस प्रकार से प्राथमिक संयोजकता है और किस प्रकार से द्वितीयक संयोजकता है। अभी यहाँ पर याद करना है कि बर्नर के सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक तो प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। ये होता क्या दोस्तों, प्राथमिक संयोजकता आयनित हो सकती है और इसे ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ठोस रेखा से दोस्तों मतलब सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं हो सकती, इसे बिंदु या टूटी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। बिंदुकित मतलब डॉट 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 दोस्तों, डैश 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 होता है। तो प्राथमिक संयोजकता आयनित हो सकती है, जबकि दोस्तों द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं हो सकती। प्राथमिक संयोजकता को हम ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं, जबकि दोस्तों द्वितीयक संयोजकता को टूटी हुई रेखा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको सबको समझते चलना है, लास्ट में मैं संरचना बनाकर आपको विधिवत समझा दूंगा। चलो अगला देखते हैं दोस्तों। लिखा है प्रत्येक धातु परमाणु अपनी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करना चाहता है। समझिए दोस्तों कहता क्या है, प्रत्येक धातु परमाणु दोस्तों जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसे हम कह रहे हैं प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करना चाहता है। मतलब दोस्तों उसमें जुड़े हुए लिगेंड ही दोस्तों उनमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता कहलाते हैं। तो वो दोनों प्रकार से, है ना, यानी दोनों चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक, दोनों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है यदि किसी पिता की बात करूं तो उसका चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, दोनों को दोस्तों समान व्यवहार करना चाहता है, दोनों को समान रूप से उसको संतुष्ट करना चाहता है, चाहे जैसे भी हो दोस्तों, चाहे लूला हो या लंगड़ा, लेकिन प्यार उतना ही होता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसमें चाहे प्राथमिक संयोजकता जुड़ा हो चाहे द्वितीयक संयोजकता जुड़ा हो, दोस्तों दोनों को बराबर से संतुष्ट करना चाहता है, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। अगला दोस्तों, प्रत्येक धातु आयन की द्वितीय संयोजकता निश्चित होती है। मतलब जो भी आपके पास उपसहसंयोजी यौगिक होगा उसका जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा दोस्तों, उस केंद्रीय धातु परमाणु की जो आपके पास द्वितीयक संयोजकता होती है हमेशा निश्चित होती है। क्लियर। अगला दोस्तों, द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित होती है, अर्थात इनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। मतलब जो द्वितीयक संयोजकता होती है उनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ज्यामिति मतलब दोस्तों उनकी एक निश्चित आकृति होती है, उनकी एक निश्चित संरचना होती है। चलिए दोस्तों अब अपन एक
सूत्र लेते हैं और उस उपसंयोजी यौगिक के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे दोस्तों कि बर्नर ने किस प्रकार से सिद्धांत को दिया। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमने दो यौगिक लिखा है यहाँ पर, ये और ये आपके पास दो यौगिक है। इसका नाम दोस्तों मुख्य रूप से ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड है, दोस्तों ये रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड है। नॉर्मल दोस्तों ये नारंगी और रंग का होता है और दोस्तों ये गुलाबी रंग का होता है। अपन चर्चा करते हैं दोस्तों कि बर्नर ने किस प्रकार से बताया। तो दोस्तों बर्नर ने बताया कि इसमें दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक तो प्राथमिक तो द्वितीयक। तो दोस्तों जो प्राथमिक संयोजकता होती है उसको पूर्ण रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो जो दोस्तों बाहर जुड़ा हुआ है वो प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्लोरीन 3, यहाँ भी क्लोरीन 3। ये दोस्तों जो क्लोरीन 3 है ये प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको दोस्तों? प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो भी दोस्तों अंदर जैसे अमोनिया यहाँ भी और अमोनिया यहाँ भी है, ये भी दोस्तों किसको प्रदर्शित करते हैं? तो ये द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। चलिए अपन बनाते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों कोबाल्ट आपके पास है, केंद्रीय धातु परमाणु, और दोस्तों इसके पास भी कोबाल्ट ही है, केंद्रीय धातु परमाणु। अब दोस्तों यहां पर आपको बनाना है क्या? 6 अमोनिया जोड़ने हैं, 6 अमोनिया जोड़ना है दोस्तों। तो देखिए एक ऊपर जोड़ते हैं, ठीक है, और सेम दोस्तों एक नीचे जोड़ते हैं, ठीक। और दोस्तों 6 जोड़ने हैं, एक इधर जोड़ देते हैं और एक यहां पे जोड़ते हैं। तो कितने हो गए? 4 दोस्तों, और एक यहां पे जोड़ते हैं और एक यहां पे जोड़ते हैं। अब दोस्तों जो यहां पे हमने बताया था आपको, ये जो NH3 है दोस्तों, ये कौन सी संयोजकता है? द्वितीयक संयोजकता। इनको हम डॉट लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, टूटी हुई लाइन से अपन इनको व्यक्त किया, ठीक है दोस्तों। अब इसके पास कितने दोस्तों? तो 3 क्लोरीन है, जो कि दोस्तों क्या है? जो कि आपके पास प्राथमिक संयोजकता को, द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए क्लोरीन एक यहां जोड़िए, एक यहां जोड़िए और एक यहां जोड़िए, और ये दोस्तों पूर्णतः सीधी लाइन से प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों आपका ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड का संरचना। किसके अनुसार दोस्तों? बर्नर के उपसंयोजी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी कितने अमोनिया है? तो 6 अमोनिया है, 6 तो नहीं दोस्तों, 5 अमोनिया है। तो देखिए NH3 हो गया दोस्तों, और फिर यहां भी NH3 और यहां भी NH3, और एक H2 है दोस्तों, तो H2 को जोड़ दिए। ये दोस्तों क्या है? तो ये है सभी के सभी प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता है। और ये द्वितीयक अंदर दोस्तों जो भी द्वितीयक संयोजकता को अपन डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है। ये हो गया दोस्तों डॉटेड लाइन से। ये हो गया दोस्तों सभी के सभी कौन सी संयोजकता दर्शाए? द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित किए, ठीक है ना। अब दोस्तों इनके पास 3 क्लोरीन है, जो कि दोस्तों प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, और ये क्लोरीन, ये दोस्तों प्राथमिक, इसको सीधी रेखा से दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपके पास ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, और ये दोस्तों क्या कहलाया? रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड। अब दोस्तों आपको पता होगा कि पहला जो सिद्धांत था यही था कि 2 संयोजकता होती है, एक तो प्राथमिक जो बाहर दोस्तों जो कि पूर्णतः पूर्ण लाइन से या सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, और एक द्वितीयक संयोजकता होती है, जैसे दोस्तों यहाँ पे अमोनिया है, वो द्वितीयक संयोजकता होती है, इसको हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा था प्रत्येक धातु परमाणु, मतलब ये जो कोबाल्ट होता है प्राथमिक को और द्वितीयक को दोनों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, क्लियर। तीसरा था दोस्तों प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु की जो आपके पास द्वितीयक संयोजकता होती है, उनकी दोस्तों संख्या निश्चित होती है कि कितनी द्वितीयक संयोजकताएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तीसरा था दोस्तों कि प्रत्येक धातु परमाणु मतलब जो होता है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। अब इसे आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, दूसरा तीसरा है ना, पहला। आप ये जरूरी नहीं कि आपने पहले को पहले पे लिखा, ये गलत नहीं कहलाएगा। कौन कौन सा सिद्धांत दिया उन्होंने, जैसे आपके पास 4 सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है, चाहे तो पूरा आप एक क्रम से लिख दें। मेन दोस्तों समझाना कि बर्नर ने क्या दिया है ना, अल्फ्रेड बर्नर ने किस प्रकार से उन्होंने
क्या दिया दोस्तों, सहसंयोजकता सिद्धांत दिया, उसको समझाना है आपको। चाहे उसको आप 5 मतलब लाइनों में लिख दें, चाहे 10 लाइनों में, उसका अर्थ बराबर निकलना चाहिए। क्लियर है। और दोस्तों एक और था, उन्होंने बताया था कि जो भी द्वितीयक संयोजकता होती है एक निश्चित ज्यामिति को प्रदर्शित करती है। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से छोटा सा ये आपका टॉपिक था दोस्तों, इसलिए मैंने पूरा कवर करा दिया, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक को लेकर चलता हूं। तो आशा करूंगा दोस्तों आप सब इसको अच्छे से सीखे होंगे और स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो को रोक देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें।